Good morning, class. How are you all? Fine? Okay. Now, today we are going to start our new topic, that is spread of communicable diseases. Yesterday we studied about the communicable and non-communicable diseases. Communicable diseases वो होती हैं जो एक दूसरे से स्प्रेड होती हैं, जो फैलती हैं, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो फैलती नहीं हैं. अब कम्युनिकेबल डिजीज़ फैलती कैसे हैं? टुडे वी विल डिस्कस दिस टॉपिक. It is through direct contact with the infected person. Some germs spread through direct contact and they cause disease like common cold, chickenpox, measles, cough. Can spread through clothing or other articles used by a sick person. अगर कोई person बीमार है और उसके कपड़ों से या उसके अराउंड आप रहने से उसकी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, तो उसके जो माइक्रोब्स हैं, जो उसके जर्म्स हैं, जो उसके बीमार होने की वजह से उसके अंदर हैं इस टाइम, तो वो उसकी चीज़ों पे भी आ जाते हैं. एंड उन्हीं चीज़ों को हम हाथ लगाते हैं तो हमें भी उस चीज़ों के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से वो इन्फेक्शन हो सकती है. नेक्स्ट इज़ थ्रू फूड एंड वाटर. Flies and cockroach carry germs and contaminate the food water. Some diseases that are caused by eating infected foods or drinking polluted water are typhoid, cholera, diarrhea, jaundice. अब कुछ जो जर्म्स होते हैं फ्लाइज एंड कॉकरोचेस भी कैरी करते हैं, जो हमारे फूड को ख़राब कर देते हैं, हमारे फूड को कंटेमिनेट कर देते हैं. कंटेमिनेट मीन्स हमारे फूड के अंदर उन्होंने जर्म्स और माइक्रोब्स को ट्रांसफ़र कर दिया है. अब ये फूड कंटेमिनेटेड है, ख़राब हो गया है, बट हमें वो नज़र नहीं आता, इसलिए हमें हर खाना ढक के रखना चाहिए. सम डिजीज़ दैट कॉज बाई ईटिंग इन्फेक्टेड फूड्स, जो हम अगर हमने पोल्यूटेड वाटर ड्रिंक कर लिया, इन्फेक्टेड फूड खा लिया, तो हमें कौन सी प्रॉब्लम हो सकती हैं? टाइफाइड, कॉलरा, डायरिया और जॉन्डिस तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं. देन अब इन माइक्रोब्स को हम अगर बार बार हाथ धोते हैं तो हमारे माइक्रोब्स हैंड से निकल जाते हैं और हम बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं, जो आजकल भी हमें कोविड-19 के कारण बोला जा रहा है कि बार बार हाथ धो, अपने हर चीज़ को टच करने से बाद आप हाथ वॉश करो या सैनिटाइज़ करो, सो दैट कि आपके हाथों में जो जर्म्स हैं वो निकल जाएं. अगर आप फ्रेश आउट होने के बाद भी अगर आप हाथ वॉश नहीं करते हो प्रॉपरली, तो आपके हैंड्स जो आपके खाने को लगते हैं वो आपका खाना भी कंटेमिनेट हो जाता है. सम टाइम देयर इज़ अ लीकेज इन वाटर पाइप्स. कई कई घरों में, कई या जहाँ पाइपलाइन पासेज से पानी हमारे आता है तो वहाँ लीकेज होती है कई बार, तो उन लीकेज से भी अंदर माइक्रोब्स चले जाते हैं, जो एयर में माइक्रोब्स होते हैं, और वो अल्टीमेटली हमारा पानी ख़राब करते हैं. इट इज़ सो दैट नाउ टू ड्रिंक वाटर वी मस्ट प्योरीफाई दैट वाटर ऑल्सो. आजकल हर घर में प्योरीफायर लगे हुए हैं, हम प्योरीफाई करके पानी पीते हैं क्योंकि पानी में भी बहुत जर्म्स होते हैं. नाउ थ्रू एयर. व्हेन पर्सन हु हैज़ इन्फेक्शन स्नीजेज और कफ, जिसको इन्फेक्शन है वो छींकता भी है और वो खांसता भी है, अगर वो अपना नोज़ कवर नहीं करता, अगर अपना माउथ कवर नहीं करता छींकने के टाइम या खांसने के टाइम, तो जर्म्स होते हैं वो उसके अराउंड की एयर में स्प्रेड हो जाते हैं. और अगर उसके पास कोई पर्सन खड़ा हुआ है, उसे भी वही प्रॉब्लम हो जाएगी. और ये केस क्या है जो एयर के थ्रू फैलता है. ऐसे ही आजकल जो कोविड-19 का भी केस है वो भी एयर के थ्रू ही एयरबोर्न हो गया. अब अगर आप किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में खड़े हो, 1 मीटर के अराउंड सर्कल में खड़े हो, तो आपको भी वो प्रॉब्लम होने की डर है. इसीलिए हम मास्क वेयर करते हैं. इसलिए कहते हैं कि डायरेक्ट स्नीज़ या डायरेक्ट कफ नहीं करनी है, तो आप अपनी आर्म का यूज़ करो, अपनी एल्बो के बीच में अपना फेस कवर करके अपनी स्नीज़ या कफिंग कर सकते हो. नेक्स्ट इज़ थ्रू एनिमल एंड इंसेक्ट्स. अब एनिमल और इंसेक्ट्स कैसे इन्फेक्शन फैलाते हैं? जैसे मॉस्किटोज़ एंड हाउस फ्लाइज होती हैं, बग्स होते हैं, ये सारे जो ये बग्स है तो माइक्रोस्कोपिक होते हैं. हाउ मॉस्किटो एंड फ्लाइज यू कैन सी, ये डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं लाइक मलेरिया, डेंगी एंड चिकनगुनिया. अब जो मॉस्किटोज़ में फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होती है जो मलेरिया का रीज़न होती है. अगर सपोज़ इस फीमेल मॉस्किटो ने एक इन्फेक्टेड पर्सन जिसको मलेरिया है उसको टच किया या उसको बाइट करके आई है, एंड अगेन वो आपके घर में आ गई, या वो किसी ऐसे पर्सन घर में आ गई जो बिल्कुल सही था, उसको भी उसने बाइट कर लिया, तो उसने क्या किया, उस पर्सन जो इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड था जो इसने लिया, वो आपके अंदर उसका ब्लड लग गया, तो आपको भी वो प्रॉब्लम हो सकती है. इसीलिए मस्कीटोज़ को, फ्लाइज़ को अपने घर से जितना दूर रख सको उतना रखना चाहिए, बिकॉज वो भी एक इन्फेक्शन का ही सोर्स होते हैं.
होता क्या है, द जर्म आर सक्ड बाय द फीमेल मस्कीटो एंड कम इनटू इट्स माउथ पार्ट्स. नाउ इफ इट बाइट्स अ हेल्दी पर्सन, द जर्म्स गेट ट्रांसफर्ड इनटू द ब्लड ऑफ द हेल्दी पर्सन मेकिंग हिम फॉल सिक, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया. ठीक है. उसके बाद है जो फ्लाइज होती हैं, हाउस फ्लाइज, वो सिट ऑन द डर्टी प्लेसेस, जर्म्स उनके लेग्स पे लग जाते हैं. तो वही हाउस फ्लाई आपके घर में अगर आती है, इफ़ यू आर हैविंग अनकवर्ड फूड इन योर किचन, तो वो उस फ्लाई उसके ऊपर बैठती है तो आपका फूड कंटेमिनेट हो जाएगा और अगर उसको आप कंज्यूम करोगे तो यू कैन फॉल सिक. नेक्स्ट इज़ थ्रू इन्फेक्टेड इक्विपमेंट्स. अब अगर हॉस्पिटल में या किसी डिस्पेंसरी में अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को ब्लड दिया गया है, सिरिंजेस यूज़ किया गया है, अगर वो प्रॉपर टाइम पे या प्रॉपर मैनर में डिस्पोज नहीं की जाती, कि वो दोबारा रीयूज़ की जाती है हेल्दी पर्सन के साथ, तो उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है. व्हेन ब्लड और एनी अदर liquid from an infected person enters the body to another person, some communicable diseases like AIDS, which is एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, उस ये प्रॉब्लम भी इसी वजह से फैलती है. कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो आजकल भी आप यूज़ कर रहे हैं. हम वर्डिंग यूज़ कर रहे हैं पेंडेमिक. कोविड-19 इज़ अ पेंडेमिक. क्यों कोविड-19 पेंडेमिक क्यों है? क्योंकि वो एक ही टाइम पे काफ़ी सिटीज़ को अफेक्ट कर रही है ये प्रॉब्लम. देखो देन पढ़ो पहले एपिडेमिक और पेंडेमिक में क्या डिफरेंस होता है. एन इन्फेक्शियस डिजीज़ व्हेन स्प्रेड टू many people in an area at the same time is known as epidemic. अगर बड़े पर्सन को एक एरिया में काफ़ी पर्सन को ये प्रॉब्लम होती है तो हम कहते हैं एपिडेमिक. अगर वही प्रॉब्लम सेम टाइम पे बहुत सारी सिटीज़ में फैल जाती है तो उसको हम बोलते हैं पेंडेमिक. तो कोविड-19 हमारा क्या है इस टाइम? इट इज़ अ पेंडेमिक डिजीज़. ठीक है. देन उसके बाद है प्रिवेंशन फ्रॉम कम्युनिकेबल डिजीज़. अब हम कम्युनिकेबल डिजीज़ से प्रिवेंशन उनकी कैसे कर सकते हैं, हम उनको रोक कैसे सकते हैं. There should be proper ventilation in the house so that our house get properly sanitized with the sunlight. अगर हमारे घर में प्रॉपर वेंटिलेशन है, एयर क्रॉसिंग प्रॉपर है, सो दैट हम जो सनलाइट जो है वो रोटेट होती रहे घर में, तो उससे भी क्या होता है, हमारा घर सैनिटाइज रहता है, नेचुरली सैनिटाइज रहता है. देन उसके बाद है प्योरीफाइड वाटर शुड बी यूज फॉर ड्रिंकिंग. इट शुड ऑल्सो बी बॉयल्ड और क्लोरिनेटेड. हम जो पानी पीते हैं वो हमारा प्योरीफाइड होना चाहिए या वो उसको पानी पीने से पहले बॉयल कर लेना चाहिए अच्छे से. हैंड शुड बी वॉश्ड फ्रिक्वेंटली विद द वाटर सोप एंड वाटर एंड स्पेशली आफ्टर पासिंग स्टूल्स. फ्रेश आउट होने के बाद स्पेशली हमें हाथ धोने चाहिए एंड फ्रिक्वेंटली हमें हाथ हर घंटे बाद 1.5 घंटे बाद धोने चाहिए, सो दैट हमारे जो हाथों में इनफ जर्म्स जो स्टिक हो जाते हैं वो निकल जाएं और हमारे खाने में या हमारे अंदर वो जर्म्स ना जाएं. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जब आप लेके आते हैं तो उनको वॉश करना चाहिए प्रॉपरली. कुक्ड फूड मस्ट बी कवर्ड सो दैट द फ्लाइज डू नॉट सिट ऑन देम. वाटर शुड नॉट बी स्टेगनेटेड एनीवेयर. घर के आसपास या घर के अंदर कहीं पे भी पानी जमा मत होने दो, उसको मत इकट्ठा होने दो, सो दैट वो सोर्स बनता है हाउस फ्लाइज और मस्कीटोज़ की ब्रीडिंग के लिए. तो उसके अल्टीमेटली क्या होगा, इन्फेक्शंस ही फैलेंगी. ड्रेन मस्ट बी केप्ट कवर्ड. जो आपके घर के आउटलेट्स हैं जहाँ से पानी वेस्ट निकल रहा है, जो सीवेजेस हैं, वो क्या होने चाहिए, प्रॉपरली कवर्ड होने चाहिए. देन इज़ आर लास्ट टॉपिक वैक्सीनेशन. अब वैक्सीनेशन क्या होती है, जब हमारे अंदर वैक्सीनेशन हमें को लगती है तो उसके साथ क्या होती है, हमारे अंदर इम्यूनिटी बिल्डअप होती है. एक्चुअली वैक्सीनेशन के थ्रू हम करते क्या है, इंजेक्शन जो हमारे अंदर जाते हैं उनके अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं जो हमारे अंदर इम्यूनिटी बिल्ड करती हैं, जो हमें डिजीज़ के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए काम आएंगी. डिजीज़ कौन सी, लाइक डायरिया, कॉलेरा, टाइफाइड, मीज़ल्स, मम्प्स एक्सेट्रा. ये प्रॉब्लम्स को हम अवॉइड करने के लिए, ताकि हमें ये प्रॉब्लम्स ना हो, हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं जो वैक्सीनेशन के थ्रू जाती हैं, जिसके कारण हमारे पास इम्यूनिटी बिल्ड हो जाती है. तभी कह रहे हैं कोविड-19 की अभी तक वैक्सीनेशन नहीं आ रही है प्रॉपर. क्यों? क्योंकि अगर वो वैक्सीनेशन लग जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे एंटीबॉडीज़ आ जाते हैं माइक्रोस्कोपिक, जो हमें उस प्रॉब्लम से दूर रखेंगी. ठीक है ना. तो ऐसे ही ये डायरिया, कॉलेरा की जो वैक्सीनेशन हमारे पास हैं, तो हम छोटे होते बच्चों को ये लगाते हैं, क्यों, उनके पास ये प्रॉब्लम आई ही ना. ठीक है ना. So this was your chapter and today I am sending you some back exercise also which you have to do in your book. Okay class, thank you beta.